प्रोफेशनलिज्म एंड एटिकेट्स। बात करेंगे प्रोफेशनलिज्म एंड एटिकेट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। बच्चों, दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल टू योर प्रोफेशनल सेटिंग्स, बट इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, आई मीन फॉर एवरीवेयर दैट यू गो। आप जहाँ भी जाते हो, जिनके भी साथ बात करते हो, जिनके भी साथ आप रहते हो, एवरी टाइम यू हैव टू हैव अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, अदरवाइज अल्टीमेटली यू विल गेन नथिंग आउट ऑफ इट। इन द सेम वे, जब आप एक ऑफिस में, प्रोफेशनल सेटिंग में, ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में, गवर्नमेंट ऑफिस में, कहीं पे भी आप काम करते हो, you have to have a most respectful attitude and respectful behavior. Understand the audience respect. आपकी जो ऑडियंस है, जिनके साथ आप बात कर रहे हो या जिनके साथ आप रोज़ बात करते हो या कभी कभी कॉन्वर्सेशन करते हो, उनके साथ आपको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुली बिहेव करना है। शो रिस्पेक्ट फॉर द ऑडियंस टाइम। आपके ऑडियंस का जो टाइम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। से फॉर एग्जांपल, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आप खुद ही वो प्रेजेंटेशन में अगर लेट हो, तो क्या ये आपने उनके टाइम को रिस्पेक्ट किया? जी नहीं। यू हैव टू रिस्पेक्ट द ऑडियंसेस टाइम and attention by delivering a well prepared and focused presentation. Understand colleagues collaboration. Please understand your colleagues collaboration. Acknowledge and credit collaborators or sources appropriately during the presentation. जी हाँ, जब आप presentation दे रहे हो, तो अगर कोई information आपको किसी ने दी है या किसी ने आपके साथ मिलके ये सब रेडी किया है, जो आप कोलैबोरेट करते हो, उनके भी बारे में आपको बोलना है और उनको भी आपको क्रेडिट देना ही है। बिल्कुल। अडेप्टेबिलिटी यानी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ चेंजेस आता है, कुछ टेक्निकल ग्लिच आती है, अडेप्ट योरसेल्फ क्विकली सो दैट कुछ भी अगर चेंजेस हो रहा है तो आप क्विकली चेंज अडेप्ट कर सकते हो। अंडरस्टैंड फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ, बी प्रिपेयर्ड। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? बी प्रिपेयर्ड टू अडेप्ट योर प्रेजेंटेशन स्टाइल और कंटेंट बेस्ड ऑन द ऑडियंसेस रिएक्शन एंड अनएक्सपेक्टेड। अभी ये सबसे ज़रूरी है। आपने इतनी मेहनत करके प्रेजेंटेशन तो बना दिया भैया, इतनी आपने मेहनत की, लेकिन जब आप एक्चुअली प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपको लोगों के फेस पे से या लोगों के बॉडी लैंग्वेज पे से, आपके रेसिपिएंट ऑडियंसेस के जवाब से पता चल रहा है, उनकी रिएक्शन से पता चल रहा है कि उनको आपकी बोली हुई कोई भी चीज़ नहीं समझ रही है, या दे डोंट अग्री या दे आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर ऐसी चीज़ें ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन हो रही है, तो तुरंत वेरी प्रॉम्प्टली, वेरी क्विकली आपको आपका स्टाइल ऐसे चेंज करना है सो दैट सामने वाले लोगों को इंटरेस्टिंग लगे आप क्या बोल रहे हो, या उनको समझ में आए आप क्या बोलना चाहते हो। Understand the cultural sensitivity. Respect cultural differences in communication style. जी हाँ, every culture. See my dear students, your audiences are not going to be same all the time. उनके culture, the place that they come from, that everything will be different. So accordingly, you will have to adapt yourself accordingly, right? And norms when presentation is diverse audiences. सेल्फ रिफ्लेक्शन, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। आपको खुद को पता चलना चाहिए। क्या मैडम? आपको खुद को पता चलना चाहिए कि अच्छा, आपसे मिस्टेक हुई है। सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, मिस्टेक इम्प्रूव करो एंड फटाफट से नया। ओके, सो रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रेजेंटेशन डिलीवरी। आपको ऑडियंसेस के रिएक्शन से पता चल जाएगा कि आपकी बोली हुई चीज़ एक तो उनको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है तो क्या उनको समझ रही है, नहीं समझ रही है तो अब आप क्या करेंगे, ये आपको पता चलना चाहिए। एंड ऑडियंस एंगेजमेंट टू कंटिन्यूअसली रिफाइन योर स्किल, कंटिन्यूअसली अपग्रेड योर सेल्फ। अंडरस्टैंड लर्निंग एंड फीडबैक। प्लीज अंडरस्टैंड लर्निंग एंड फीडबैक. यूज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक
यूज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू एनहांस योर फ्यूचर प्रेजेंट। अगर आपके बॉस, आपके कॉलीग्स, इवन आपके जूनियर आपको आपकी कोई गलती बता रहे कि भैया ठीक है आपकी गलती यहाँ हुई है, अच्छा तू मत बोल, तू चुप रहे, आपको तुझे कुछ नहीं पता, ऐसे सर आप गलत हो, ऐसे आप मत, ऐसी सब चीज़ें आपको न, कोई अगर आपको करेक्ट कर रहा है अंडर, इवन इफ यू डोंट अग्री, उनकी एडवाइस मत लो, लेकिन तुरंत ऑन द फेस डोंट इंसल्ट एनीवन। एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। प्रेजेंटेशन एटिकेट्स रिक्वायर्स सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन। जी हाँ, आपको सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंटेशन बनानी है। इफेक्टिव डिलीवरी। जी हाँ, आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तब आपकी डिलीवरी बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। एंड रिस्पेक्टफुल एंगेजमेंट। जी हाँ, सबसे बहुत रिस्पेक्ट से रहना है विद द ऑडियंसेस। वेदर प्रेजेंटिंग टू द in-house members, clients or other stakeholders, displaying presentation etiquettes ensures that your message is effectively communicated and well received, thereby contributing to positive results। जी बिल्कुल, आप क्या कहना चाहते हैं, आप कैसे कह रहे हैं, इसमें बहुत कुछ निर्भर करता है। डैश रेफर्स टू रिव्यू ऑफ ईमेल फॉर ग्रामर एंड स्पेल चेक। ये हमने पढ़ा है, इसे हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग। इसे हम क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग। ईमेल सेंड करने से पहले, ईमेल एक्चुअली सेंड करने से पहले हम एक बार उसे पढ़ लेते सो दैट हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, उसे हम प्रूफ रीडिंग कहते हैं। अंडरस्टैंड डैश एटिकेट्स इंक्लूड पोलाइट ग्रीटिंग। जी हाँ, बात कर रहे हैं टेलीफोन एटिकेट्स की। पोलाइट ग्रीटिंग, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज सो एंड सो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन, कैन आई स्पीक टू सो एंड सो पर्सन एंड इज दिस गुड टाइम टू टॉक। ऐसे हमें पोलाइटली ग्रीट करना है। अंडरस्टैंड इन वर्क प्लेस एटिकेट्स डैश बीइंग डैश इज इम्पॉर्टेंट, बीइंग पंक्चुअल, ओवरड्यू या लेट या डिलेड, ऐसे सब नहीं, हमें पंक्चुअल रहना है। जो भी मीटिंग का टाइम है, जो भी आपके ऑफिस का टाइम है, वो आपको फॉलो करना है। टेबल मैनर्स, जब हम खाना खाने बैठते हैं, टेबल मैनर्स आर अ पार्ट ऑफ डैश एटिकेट्स। यस, इज इट अ पार्ट ऑफ ईमेल एटिकेट्स? जी हाँ, ईमेल में आप खाना कैसे खाएंगे, टेलीफोन पे आप खाना कैसे खाएंगे, मीटिंग नहीं, बट बात करते हैं डाइनिंग एटिकेट्स के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। डैश एटिकेट्स रेफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स एंड बिहेवियर दैट इंडिविजुअल फॉलो ड्यूरिंग द बिजनेस डिस्कशन। बात कर रहे हैं मीटिंग एटिकेट्स के बारे में। बच्चों, 5 फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑप्शंस आपके पास थी। क्या आपको सारे फिलअप के आंसर्स आए? अगर आए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि यू गॉट 5 on 5 स्टार्स। हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बात करेंगे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द फर्स्ट क्वेश्चन, using respectful tone in email is a part of email etiquette. Answer is absolutely true. आप email में किसी से रूडली बात नहीं कर सकते, किसी को बुरा भला नहीं कह सकते, किसी को कर्स नहीं कर सकते, आपको बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर में ईमेल एक्सचेंज करना है। Courteous words include mean and rude words. आप courteous words का इस्तेमाल करो, यानी किसी को भला और बुरा कहो, किसी को गलत तरीके से ट्रीट करो। जी नहीं, आंसर इज एब्सोल्युटली फॉल्स। बात करते हैं मल्टीटास्किंग ड्यूरिंग अ फोन कॉल सिग्नल्स इंटरेस्ट इन टू द कॉलर। जी नहीं, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और साइड में मैं कुछ और भी कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। द आंसर इज एब्सोल्युटली फॉल्स। डेमोन्स्ट्रेटिंग एम्पैथी, जी हाँ, मैं समझती हूँ आप किस दर्द से गुजर रहे हो, ऐसा एटीट्यूड आपको रखना है। अगर आपके कस्टमर ने आपको सर्विस कॉल किया है, इज अ साइन ऑफ प्रोफेशनलिज्म। द आंसर इज एब्सोल्युटली ट्रू। इसके बारे में भी हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया है बच्चों। एज पर द टेबल मैनर्स, fork should be on the right hand while the knife should be on the left hand. The answer is absolutely false. The correct answer is absolutely reverse of this. Understand during meals,
ड्यूरिंग मील्स कीपिंग फोन ऑन साइलेंट इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। जी हाँ, आंसर इज एब्सोल्युटली ट्रू। विजुअल मीटिंग्स एटिकेट्स केटर्स टू ऑनलाइन मीटिंग्स। जी हाँ, आप यूजुअली आप जूम मीटिंग्स है या नॉट इन पर्सन मीटिंग्स में आप किसी के साथ बैठे हो तो जी बिल्कुल ऑनलाइन मीटिंग में भी आपको मीटिंग एटिकेट्स, वर्चुअल मीटिंग एटिकेट्स फॉलो करने हैं। नेगेटिव क्रिटिसिज्म आप आर अप्रिशिएटेड पोस्ट मीटिंग एज अ साइन ऑफ फॉर्मल जेस्चर। द आंसर इज फॉल, वी शुड हैव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आई होप यू ऑल मेक द मोस्ट आउट ऑफ दीज लेक्चर्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर वीडियोज।